हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रियंका योर इंग्लिश ट्रेनर। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के लेसन में मैं आप सभी के लिए लाई हूँ इंग्लिश ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पंक्चुएशन। आइए स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं पंक्चुएशन मार्क्स को हिंदी में क्या कहते हैं। इसे हिंदी में कहते हैं विराम चिन्ह। दोस्तों, जब भी हम बोलते हैं तो हम बहुत ज़्यादा पॉजेस लेते हैं और कई वर्ड्स पर स्ट्रेस देते हैं ताकि लोगों को हमारी बात बहुत अच्छे से समझ में आए। इसके लिए हम पंक्चुएशन का यूज़ करते हैं और पंक्चुएशन हमारी बात को बहुत अच्छे से रीडर को समझाती है। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन राइटिंग। ऑलराइट, आइए इसे एक एग्जाम्पल के साथ जानते हैं। यहाँ पर मैंने 2 सेंटेंसेस लिए हैं जो बिल्कुल सेम हैं, लेकिन कैसे पंक्चुएशन ने इनका मीनिंग चेंज किया, आइए ये जानते हैं। फर्स्ट वन इज रोको मत जाने दो। यहाँ पर मैं रोको के बाद थोड़ा सा रुकी हूँ, मैंने पॉज लिया है और मैंने कहा है मत जाने दो। रोको मत जाने दो। नेक्स्ट वन इज रोको मत, मैंने पॉज लिया है, जाने दो। रोको मत जाने दो। तो आपने देखा कैसे कॉमा ने इस सेंटेंस का मीनिंग चेंज कर दिया। आइए दोस्तों जानते हैं इंग्लिश में कितने पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं। सबसे पहला है फुल स्टॉप। दिस इज द साइन ऑफ फुल स्टॉप और इसे पीरियड भी बोला जाता है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन मार्क। दिस इज द साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। इट इज ऑल्सो नोन एज साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क, दिस इज द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क। नेक्स्ट वन इज कॉमा। कॉमा जब हमें शॉर्ट पॉज देना हो तब हम यूज करते हैं। दिस इज द साइन ऑफ कॉमा। नेक्स्ट वन इज कोटेशन मार्क्स। कोटेशन मार्क्स, दिस इज द साइन ऑफ कोटेशन मार्क। नेक्स्ट वन इज कॉलन, 2 बिंदु, ये साइन है कॉलन का। वेरी इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन सेमी कॉलन। दोस्तों, दिस इज द साइन ऑफ सेमी कॉलन, एक फुल स्टॉप और नीचे कॉमा। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज डैश। डैश का साइन है ये वाला। डैश थोड़ा सा लंबा होता है और दोस्तों हाइफन थोड़ा छोटा होता है। नेक्स्ट वन इज अपॉस्ट्रॉफी। वेरी इंपॉर्टेंट, अपॉस्ट्रॉफी, दिस इज द साइन ऑफ अपॉस्ट्रॉफी। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस, दिस इज द साइन ऑफ पैरेंथेसिस, जिससे आप राउंड ब्रैकेट्स पे बोलते हैं। ब्रेसेस, दिस इज अ साइन ऑफ ब्रेसेस, इसे आप कर्ली ब्रैकेट्स पे बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज ब्रैकेट्स। दिस वन इज साइन ऑफ ब्रैकेट एंड इट इज ऑल्सो नोन एज स्क्वेयर ब्रैकेट्स। हमारा अगला पंक्चुएशन मार्क है इलिप्सिस। दोस्तों, इलिप्सिस बहुत इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क है। आपने बहुत बार राइटिंग में 3 डॉट सीखी होगी जिसे हम इलिप्सिस बोलते हैं। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी डबल इन्वर्टेड कॉमास और सिंगल इन्वर्टेड कॉमास को हम कहाँ यूज़ करते हैं, डैश और हाइफन में क्या डिफरेंस होता है, और कॉलन और सेमी कॉलन को हम राइटिंग में कहाँ यूज़ करते हैं। सो आइए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। हमारी फर्स्ट पंक्चुएशन है फुल स्टॉप। दोस्तों, इसे पीरियड भी बोला जाता है। फुल स्टॉप का साइन है ये। दोस्तों, फुल स्टॉप हमेशा सेंटेंस के एंड में यूज़ होता है। ऑलराइट, जब भी हम किसी सेंटेंस की एंडिंग करते हैं तो उसे फुल स्टॉप के साथ एंड करते हैं। लुक एट द एग्जाम्पल, दे आर प्लेइंग। फ्रेंड्स, at the end of the sentence we use period or full stop. Next one is we found her dancing in the class. See, at the end I use full stop. दोस्तों, full stop और period का यूज़ हम abbreviations के साथ भी करते हैं। See the abbreviation BA. BA stands for Bachelor of Arts. MA, which stands for Master of Arts. AM, which is very important. AM means anti-meridium. PM stands for post-meridium. दोस्तों, AM जो टाइम है उसे आप बोलते हैं बिफोर नून, 12 बजे से पहले का समय, और जो PM है दैट इज आफ्टर नून,
12 बजे के बाद का समय। तो आपने यहाँ देखा सभी एब्रीविएशंस के साथ मैंने फुल स्टॉप का यूज़ किया है। फुल स्टॉप का यूज़ हमेशा एब्रीविएशंस के साथ किया जाता है। लुक एट आवर नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क विच इज़ क्वेश्चन मार्क। सी दिस इज द साइन ऑफ इंटरोगेशन। साइन ऑफ इंटरोगेशन। फ्रेंड्स, जब भी आप क्वेश्चंस पूछते हैं आप एट द एंड ऑफ सेंटेंस हमेशा क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं। See the example. How is your brother? At the end, I used question mark. Who are you? तुम कौन हो? यहाँ पर मैंने क्वेश्चन पूछा, तो जब भी आप क्वेश्चन पूछेंगे आप एट द एंड हमेशा क्वेश्चन मार्क यूज़ करेंगे। हमारी नेक्स्ट पंक्चुएशन है एक्सक्लेमेशन मार्क। एक डंडा और उसके नीचे बिंदु। दोस्तों, एक्सक्लेमेशन मार्क आप तब यूज़ करते हैं जब आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत गुस्सा, या फिर आप किसी बात से चौंक जाते हैं तो आप एक्सक्लेमेशन साइन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वाओ सच अ ब्यूटिफुल ड्रेस, गेट आउट ऑफ हियर, थैंक यू सो मच। जब भी आप अपनी फीलिंग्स को, अचानक उत्पन्न हुई भावनाओं को व्यक्त करते हैं तो आप हमेशा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज करते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट पंक्चुएशन विच इज कॉमा। दिस इज द साइन ऑफ कॉमा। दोस्तों, जब भी हम छोटा सा पॉज लेते हैं या फिर हम कहीं रुकते हैं तो हम कॉमा का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राहुल कम हियर। यहाँ पर मैंने हल्का सा पॉज लिया, मैं हल्का सा रुकी और उसके बाद मैंने अपना नेक्स्ट सेंटेंस बोला। सो आप जब भी छोटा सा पॉज लें तो आप कॉमा का यूज़ करते हैं। नो, आई विल नॉट डू दिस। सेकेंडली, हम कॉमा का यूज़ करते हैं इंट्रोडक्टरी एडवर्ब के बाद। आइए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। फाइनली आई पास्ड द एग्ज़ाम। यहाँ पर आपने देखा फाइनली जो है वो एक इंट्रोडक्टरी एडवर्ब है। फाइनली के बाद मैंने एक छोटा सा पॉज दिया और उसके बाद मैंने अपना सेंटेंस कंप्लीट किया। ऑलराइट, सो हमेशा इंट्रोडक्टरी एडवर्ब के बाद आप कॉमा का यूज़ करेंगे। आवर नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क इज कॉलन। दिस इज द साइन ऑफ कॉलन। दोस्तों, जब भी हमें किसी कोटेशन को, किसी के द्वारा कही गई बात को इंट्रोड्यूस करना हो तब हम कॉलन का यूज़ करते हैं। आइए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। माई मदर सेज, इसके बाद मैंने कॉलन का यूज़ किया है और अब मैं कोटेशन बोलूँगी। वॉट वी थिंक वी बिकम। दिस इज़ द कोटेशन। सो दोस्तों, जब भी हमें कोई कोटेशन को इंट्रोड्यूस करना हो तो हम हमेशा यूज़ करेंगे कॉलन। दूसरा, हम कॉलन को यूज़ करते हैं जब हमें टाइम को या फिर रेशो को मेंशन करना हो। सी द एग्जाम्पल 3:15 AM। यहाँ पर मैंने टाइम को मेंशन करने के लिए कॉलन का यूज़ किया। एंड नेक्स्ट वन इज 3:1। दोस्तों, तीसरा कॉलन का यूज़ किया जाता है टू इन्यूमरेट अ लिस्ट। इन्यूमरेट मीन्स एक एक करके बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, देर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेज। 1 प्रेजेंट टेंस, 2 पास्ट टेंस, 3 फ्यूचर टेंस। ऑलराइट, सो जब भी आपको एक एक करके कोई लिस्ट को बताना हो तो आप कॉलन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज अपॉस्ट्रॉफी। दोस्तों, अपॉस्ट्रॉफी का यूज़ पोजेशन और कॉन्ट्रैक्शन के लिए किया जाता है। पोजेशन मीन्स अधिकार। फॉर एग्जाम्पल, विशाल्स पेंसिल, विशाल की पेंसिल, राहुल्स मोबाइल, राहुल का मोबाइल, स्टूडेंट्स बैग, स्टूडेंट्स का बैग। ऑलराइट, सो पोजेशन मीन्स अधिकार शो करना। सो जब भी आप किसी चीज़ में इसका, उसका, मेरा, जब भी पोजेशन शो करें तो आप अपॉस्ट्रॉफी का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन इज कॉन्ट्रैक्शन। अपॉस्ट्रॉफी का एस कॉन्ट्रैक्ट करने के दौरान यूज़ किया जाता है। जब भी हम दो वर्ड्स को मिलाकर कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, संकुचन कर देते हैं, उनको छोटा कर देते हैं, तो हम अपॉस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैन प्लस नॉट, कांट।
इज प्लस नॉट एंट, विल प्लस नॉट वॉन्ट। यहाँ पर मैंने वर्ड्स को कॉन्ट्रैक्ट किया है बाय यूजिंग अपॉस्ट्रॉफी। हमारा नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क है डैश। जब भी हमें नंबर्स, डेट्स और टाइम की रेंज बतानी हो तब हम डैश का यूज़ करते हैं। और दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप डैश यूज़ करते हैं उसके आगे और पीछे दोनों साइड आप स्पेस छोड़ते हैं। ऑलराइट, सो आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। 1995 to 2005, ऑलराइट, 14th to 18th of June। यहाँ पर आपने देखा मुझे डेट की रेंज बतानी है इसलिए मैंने डैश को यूज़ किया। और नेक्स्ट वन इज 9 AM to 6 PM, टाइम की रेंज बताने के लिए डैश का यूज़ हुआ है। अवर नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क इज हाइफन। दोस्तों हाइफन थोड़ा सा छोटा होता है जबकि डैश लंबा होता है। ऑलराइट, सो हाइफन जब भी हम यूज़ करते हैं आगे और पीछे कोई भी स्पेस नहीं आता है, सो नो स्पेस एट ऑल। दोस्तों जब दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को ज्वाइन करना हो तो हम हाइफन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्रदर इन लॉ, ही इज़ माई ब्रदर इन लॉ। वेल नोन, ही इज़ अ वेल नोन आर्टिस्ट। नेक्स्ट वन इज ओपन माइंडेड, he is an open-minded person. Next punctuation mark is one of the important punctuation marks. So दोस्तों semicolon हम यूज़ करते हैं जब भी हमें two independent clauses को जोड़ना हो। It is used to join two independent clauses. आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। I like his personality, attitude, way of talking, etc. But I don't like his anger. So दोस्तों जब भी हमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ना हो तो हम हमेशा सेमीकोलन का यूज़ करेंगे। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्चुएशन। दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ डबल इन्वर्टेड कॉमास और सिंगल इन्वर्टेड कॉमास को हम कहाँ यूज़ करते हैं। सबसे पहले डबल इन्वर्टेड कॉमास। जब भी हमें कोई कोटेशन बतानी हो, किसी के द्वारा कही गई बात को बताना हो तो उसे हम हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमास में रखेंगे। आइए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। राहुल सेड आई लाइक कैश्यू नट्स। राहुल ने कहा मुझे कैश्यू नट्स बहुत पसंद है। तो राहुल के द्वारा कही गई बात को हम कोटेशन मार्क्स के द्वारा बताएंगे। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमास की। सिंगल इन्वर्टेड कॉमास को हम यूज़ करते हैं जब हमें कोट के अंदर कोई कोट बताना हो। फॉर एग्जाम्पल, ही आस्क्ड मी कैन यू प्रोनाउंस द वर्ड शॉफर। अब यहाँ पर जो शॉफर है वो कोट के अंदर एक कोट है, दैट्स वाई शॉफर वर्ड सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में होगा। ऑलराइट, सो ये बात आपको ध्यान रखनी है। डबल इन्वर्टेड कॉमास जब आप किसी की द्वारा कही गई कोटेशन को बोलते हैं तब यूज़ करते हैं, और सिंगल इन्वर्टेड कॉमास कोट के अंदर कोई कोट हो तब यूज़ करते हैं। हमारी नेक्स्ट पंक्चुएशन है ब्रैकेट्स। सो दोस्तों यहाँ पर 3 टाइप के ब्रैकेट्स है। फर्स्ट वन इज पैरेंथेसिस, जिसे यूएस इंग्लिश मीन्स अमेरिकन इंग्लिश में पैरेंथेसिस बोलते हैं, एंड यूके इंग्लिश में राउंड ब्रैकेट्स भी बोला जाता है। सो दिस इज द साइन ऑफ पैरेंथेसिस। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज ब्रेसेस। यूएस इंग्लिश में इसे ब्रेसेस बोला जाता है, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज कर्ली ब्रैकेट्स इन यूके। नेक्स्ट वन इज ब्रैकेट। यूएस इंग्लिश में इसे ब्रैकेट बोला जाता है और यूके इंग्लिश में इसे स्क्वायर ब्रैकेट भी बोला जाता है। आइए जानते हैं पैरेंथेसिस हम कहाँ यूज़ करते हैं। दोस्तों ब्रैकेट्स हम यूज़ करते हैं जब भी हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन बतानी हो। फॉर एग्जाम्पल, जेनी द गर्ल दैट लिव्स इन द येलो हाउस इन्वाइटेड यू टू हर बर्थडे पार्टी। यहाँ पर जेनी के बाद जो उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी मैंने उसे ब्रैकेट में रखा है। सो जब भी आपको किसी चीज़ की एडिशनल इन्फॉर्मेशन बतानी हो आप उसे ब्रैकेट में रख सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज एनी टुक द डॉग द वन विद अ ब्रोकन लेग टू द वेट फॉर अ चेकअप। दोस्तों वेट होता है एनिमल्स का डॉक्टर,
ऑलराइट, सो यहाँ पर मैंने उस डॉग के बारे में बताया है और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन थी उसे ब्रैकेट में रखा है। सो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी हो आप ब्रैकेट का यूज़ कर सकते हैं। Our last punctuation is ellipsis. This is the sign of ellipsis. We use ellipsis to show an omission of a word or words. जब भी हमें words के omission को show करना हो तब हम ellipsis 3 dots का use करते हैं। और ellipsis कोड को short करने के लिए भी use किया जाता है। Look at the example. After school, I went to her house, which was a few blocks away, and then came home. अब यहाँ पर मैंने ellipsis का यूज़ किया है। After school, I went to her house. After then, I have used ellipsis, and then came home. ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। Thanks for watching this video. Don't forget to subscribe my channel and press the bell icon.